अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ। आज मुझे मीरपुर ज़ात कश्मीर में इस वक्त हम इधर मीरपुर DHO ऑफिस में मौजूद हैं और इस वक्त हम इधर इनके वैक्सीनेशन यूनिट में मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पे अब्दुल वही साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताएँ, आप इधर वैक्सीनेशन यूनिट में काम कर रहे हैं, क्या होता है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। बुनियादी तौर पे मेरा शोबा जो है वैक्सीनेशन का है और मेरी डेजिग्नेशन जो है वो मैं डिस्ट्रिक्ट सुपरटेंडेंट वैक्सीनेशन काम कर रहा हूँ। और इसमें हमारा जो शोबा होता है इसका नाम है EPI, एक्सपेंडेंट प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है। और इसमें हमारे तकरीबन कोई 35 सेंटर जो हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं, चूँकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का जो ऑफिस होता है वो रूरल एरिया को जो है वो डील कर रहा होता है। जिस तरह DHQ अस्पताल की अपनी एक टेरिटरी होती है और DHO ऑफिस की जो होती है वो ऑल डिस्ट्रिक्ट को वो डील कर रहा होता है। तो हमारे 35 सेंटर हैं इसके। अपने जो हमारा एक्सपेंडेंट प्रोग्राम है EPI, उसमें बच्चों को फर्स्ट टीके लगते हैं इसमें। अच्छा, ये बताएं कि जिस वक्त ये धारा कायम हुआ तो उस वक्त किन किन बीमारियों की वैक्सीनेशन की जाती थी और कितनी बीमारियां थी? बुनियादी तौर पे ये जो पहले जब ये लॉन्च हुआ तो ये एक प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च हुआ था। यूनिसेफ इसको डील कर रहा था और बहुत सारी और भी NGOs इसमें इन्वॉल्व थी। तो सबसे पहले तो एक वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे मुल्क में, चीचक की बीमारी बहुत ज़्यादा सी, तो वो 70 की दहाई में उसके ख़िलाफ़ एक वैक्सीन लगी थी। तो उसके बाद फिर ये जो रूटीन की वैक्सीनेशन आई है, ये एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, उसमें ये फैसला किया जाता है कि कौन सी बीमारी को पहले टारगेट किया जाए। तो ये 1984 में हमारे पाकिस्तान में ये लॉन्च हुआ था प्रोग्राम, और उसमें हमारी 6 बीमारियां थी जिनको टारगेट किया गया था फर्स्ट टाइम। और उस वक्त जो टारगेट एज थी बच्चों की वो 5 साल तक की उम्र के बच्चों को हमने टारगेट किया था। और उसमें 6 बीमारियां थी जो TB की, बच्चों की TB थी, पोलियो था, उसके अलावा डिफ्थेरिया था, पर्टोसिस था, टेटनस था, खसरा था। ये बीमारियां थी, इनको हम टारगेट कर रहे थे उस वक्त। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि इसका नाम ही एक्सपेंडेंट प्रोग्राम है, तो इसमें तोसी होती गई। और मौजूदा अब जो हम वैक्सीन दे रहे हैं वो तकरीबन 12 बीमारियों की दे रहे हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां उनके इसमें नाम? फिर हुआ ये था कि 2003 में जाके इसमें एक बीमारी इंडक्ट की गई थी, उसकी वैक्सीन हैप बी इन्फ्लुएंजा, हेपाटाइटिस B। उसके बाद फिर टाइफाइड इसमें शामिल हो गई, रोबेला शामिल हो गई, रोटा एक वायरस है जो डायरिया काज करता है, उसकी वैक्सीन शामिल हो गई। ये इन बीमारियों को अब हम कर रहे हैं टारगेट। अच्छा, जैसा कि ये जो वैक्सीनेशन लगाई जाती है, क्या इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है? देखिए, साइड इफ़ेक्ट जहाँ तक तलक है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो ज़िमनी असरात होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर वैक्सीन जो होती है उसको पहले यानी बच्चों पे अप्लाई करने से पहले उसको मुकम्मल तसल्ली की जाती है। इसमें कोई इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि जब कोई जानलेवा साबित हो या कुछ इस तरह की बात। ज़िमनी असरात इसमें आ सकते हैं, बच्चे को टेम्परेचर हो सकता है, उसको जिस जगह पे इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, इस तरह का इशू आ सकता है। और वो भी मामूल सा होता है, वो तकरीबन 2-4-6 घंटे में वो ठीक हो जाता है। उसमें हम जो एडवाइस करते हैं वो कैलपोल ड्रॉप एडवाइस करते हैं, तो उसमें वो ठीक हो जाता है। इसमें कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है कि जो ज़्यादा ख़तरनाक हो। अच्छा, ये जो वैक्सीनेशन है ये कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए? बुनियादी तौर पे जो वैक्सीन होती है ना, वो एक प्रिवेंटिव एक होता है, प्रिवेंशन के लिए होती है, वो इलाज नहीं होता किसी बीमारी का। तो वैक्सीन का जो अमल होता है वो बच्चे या बड़े के जिस्म में जब दाखिल होता है तो उसके बाद वो एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद देता है। बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त उस बीमारी के ख़िलाफ़ मजबूत होती है। तो ये कोई भी वैक्सीन जो है वो तकरीबन आप कह लें कि 90 to 80% जो है वो बच्चा उसमें महफूज हो जाता है। और उसमें एंटीबॉडीज़ डेवलपिंग की बात है कि अगर एंटीबॉडीज़ उसके ठीक बन गए हैं तो ऐसी सूरत में वो उस बीमारी से महफूज हो जाता है, 100% इंशाल्लाह हो जाता है। अच्छा, ये जो फांसी टीके बच्चों को लगाए जाते हैं, तो ये और जो वैक्सीनेशन होती है, क्या इनमें कोई फ़र्क है या सेम एज इट इज़ ही है? बुनियादी तौर पर जो है ये रूटीन वैक्सीन ही है ना। इसमें ये जो हम पोलियो के हाल बता कतरे पिला रहे हैं, ये एडिशनली पिला रहे हैं, चूँकि पोलियो को रेडिकेशन फॉर्म में लेके जाया जा रहा है, पूरी वर्ल्ड से इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो हमारे 2 कंट्रीज़ अभी हैं जिनमें ये पोलियो की वायरस अभी मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर पोलियो भी जो है वो भी रूटीन वैक्सीन का हिस्सा है। जब हम बच्चों को इंजेक्शन लगा रहे होते हैं तो वो पोलियो की ड्रॉप्स जो देते हैं वो भी उसका हिस्सा है। लेकिन ये जो पोलियो मुहिम होती है ये उससे हटके होती है, एडिशनली ये दे रहे होते हैं ऐसे बच्चों को जिनकी उम्रें 5 साल तक हैं, ताकि इसको रेडिकेट किया जा सके।
जी। अच्छा, आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से लोगों को? मैं अपने आवाम और नास को यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये सेफ़ेस्ट वैक्सीन्स हैं जो बच्चों को दी जाती हैं, और बुनियादी तौर पे ये होता है कि इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता। तो खुदा न करे अगर किसी बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है इन बीमारियों में से जिनको हम जिनके टीके लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो उस बच्चे के साथ ज़्यादती होगी जो बच्चे के वालिदैन जानबूझ के वो इंजेक्शन नहीं लगवाते, या उनके जहन में किसी किस्म के कोई तफज़ात हैं तो वो दूर कर लें। ये सेफ़ वैक्सीन है और ये ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका कोई बुनियादी तौर पर इलाज नहीं है, तो बीमारी होने से पहले हम उसको सेफ़ कर देते हैं थ्रू वैक्सीन। तो मेरी वालिदैन से यही गुजारिश है कि अपने छोटे बच्चों को, चूँकि वो डिपेंडेंट हैं, वो आपके मरून मन्नत हैं, आप समझते हो, तो बच्चे तो कुछ नहीं समझते, तो बच्चों को वैक्सीन करवाना वालिदैन की अवलीन ज़िम्मेदारी है। और सारे लोग जो है वो अपने जो ही बच्चा पैदा हो तो फ़ौरन उसको अपने करीबी सेंटर पे लेके आएँ और वहाँ से हिफाजती टीके लगवाएँ ताकि वो बच्चा इन मुसीब बीमारियों से महफूज हो जाए। जी नाज़रीन, जैसा इस वक्त हम इधर मीरपुर DHO ऑफिस में मौजूद हैं, इधर जैसा कि मेरे अकम में भी मेरा कैमरा दिखा रहा है, एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है EPI सेल मीरपुर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इधर हम मौजूद हैं और हमने बात की वैक्सीनेशन के हवाले से। तो अभी इस प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।